क्लास 10th एक ऐसी क्लास जिसमें आपको कंटिन्यूअसली 6 से 8 घंटा पढ़ाई करना होता है, ट्यूशन आपको कंटिन्यूअसली जाना होता है, स्कूल में एक भी दिन आपको छुट्टी नहीं मारनी होती है। एट द सेम वे आपको दिन में कंसिस्टेंटली आपको 6 से 8 घंटे पढ़ाई करनी होती है। क्लास 10th के जो भी बोर्ड्स के पेपर होते हैं वो इतने ज्यादा टफ होते हैं कि उनकी तैयारी के दिन मतलब कि दिवाली के बाद आपको इतनी मेहनत करनी होती है कि आपको PYQs लगाओ, फिर डाइजेस्ट पूरी लर्न करो, फिर उसके बाद पेपर सेट पूरे सॉल्व करो। इन्हीं के साथ आपके जो बोर्ड्स के पेपर होते हैं वो भी पेपर बाहर जाते हैं चेकिंग के लिए और आपके पेपर्स भी 3 बार चेक होते हैं। तो क्लास 10 ये बहुत ज्यादा हार्ड होता है। स्टूडेंट्स काम हो जाओ। मुझे पता है कि आप भी यही चीजें सोच रहे हो और आपने आजू बाजू से भी यही चीजें सोची होगी जो चीजें मैंने आपको अभी बताई। लेकिन मैं एक चीज आपको बता दूं, क्लास 10th आपकी लाइफ की सबसे सिंपलेस्ट बोर्ड एग्जामिनेशन होने वाली है। लेकिन स्टूडेंट्स, हम जाहिर सी बात है हमको कोई भी चीज को ओवर कॉन्फिडेंटली नहीं जाना है। सबसे पहले आप सोच रहे होंगे कि यार कौन है ये, ठीक है। सबसे पहले मेरा नाम है अजय शाह। पिछले 2-3 सालों से मैंने लाखों बच्चों को मेंटोर किया है, चाहे वो ऑनलाइन हो ऑफलाइन हो, और एट द सेम वे पिछले साल लाखों स्टूडेंट्स को मैंने गाइड किया है स्टेट बोर्ड वाले भैया चैनल से। तो स्टूडेंट्स, हम इस पर्टिकुलर आपका जो भी सेशन का टाइम होने वाला है, मतलब कि आज से लेके तो आपके एग्जामिनेशन के बोर्ड एग्जामिनेशन तक आपके भैया आपको धीरे धीरे पकड़ पकड़ के आपको आपकी बोर्ड एग्जामिनेशन में महारत हासिल करवाएंगे, ये मैं आपके साथ प्रॉमिस करता हूं। लेकिन स्टूडेंट्स, आपको भी एट द सेम वे भैया को प्रॉमिस करना होगा कि स्टार्टिंग से ही हम कुछ चीजें ऐसी करेंगे जो कि हमको आगे फ्यूचर में लेके बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो, और एट द सेम वे हम हमारे चीजों को कंसिस्टेंटली रखें और एक टारगेट सेट कर लें। नो मैटर आपके 9th में कितने परसेंटेज भी आए हो, 70% हो, 60% हो, या फिर आप कांटे पे भी पास हुए हो, इट डजंट मैटर। क्योंकि स्टूडेंट्स, 10th स्टैंडर्ड ये पूरा की पूरा एक अलग ही सेशन होता है, एक पूरा की पूरा अलग ही कंसेप्ट होता है। 9th स्टैंडर्ड ये बेसिकली हार्ड ही होती है क्योंकि एट द सेम वे स्कूल लेवल पे पेपर सेट किए जाते हैं। हमारे टीचर्स, हमारे स्कूल के जो टीचर्स होते हैं वो पेपर चेक करते हैं, उनके कुछ पर्टिकुलर थॉट्स होते हैं आपके बारे में, उसके अनुसार आपको मार्क्स मिलते हैं। लेकिन बोर्ड एग्जामिनेशन ये पूरा की पूरा एक अलग कंसेप्ट होता है। इसमें पूरा की पूरा सिलेबस आपको आता है। आपके टीचर्स पेपर चेक नहीं करते बल्कि बाहर जाके पेपर चेक होते हैं आपके। एट द सेम वे उनको आपका नाम वगैरह कुछ भी मालूम नहीं होता है, आप लड़का हो लड़की हो कुछ भी मालूम नहीं होता है, उनको बस आपका सीट नंबर दिखता है, दैट्स इट। तो स्टूडेंट्स, बहुत सारी चीजें हैं जो कि हमको स्टार्टिंग से ही एट द एंड तक हमको ध्यान में रखनी है। और मैं आपको प्रॉमिस करता हूं स्टूडेंट्स, अगर आप ये चीजें कर लोगे ना, तो आपको 10th में आपने जितने का भी एम बनाया है, मैं तो सबको पहले एक ही कहूंगा कि 95% के ऊपर का एम रखो, अभी से ही एम रखो। अगर हम धीरे धीरे से भी थोड़ी थोड़ी शुरुआत किए तो हम आगे बढ़ेंगे। सबसे पहली चीज स्टूडेंट्स, आपने देखो, एक चीज मैं हमेशा बोलता हूं कि देखो, एक दिन 10 घंटा पढ़ाई करने से कुछ नहीं होने वाला। हर दिन 2-2 घंटे पढ़ाई करो, हर दिन 1-1 घंटा भी आज से भी शुरुआत करी आपने कंसिस्टेंटली फोकस के साथ, तो आराम से आप महारत बोर्ड एग्जामिनेशन में हासिल करोगे। और बोर्ड एग्जामिनेशन ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है क्योंकि आगे चल के 11th-12th में जो भी JEE, नीट एग्जामिनेशन, CET एग्जामिनेशन जो होते हैं वो इन्हीं कंसेप्ट पे बेस होते हैं। तो कोई भी बच्चा अगर होगा, उसको अगर किसी आजू बाजू से मालूम पड़ा होगा कि भाई 10th कुछ नहीं होता है, कुछ भी चीजें नहीं होती है, उनको बोलना भाई तू तेरा काम कर ले, मैं मेरा काम करने वाला हूं, क्योंकि हमारे साथ हमारे स्टेट बोर्ड वाले भैया एंड तक रहने वाले हैं। सबसे पहली चीज स्टूडेंट्स, आपको स्टार्टिंग से ही फोकस्ड रहना पड़ेगा। अभी फोकस्ड रहना इन द सेंस कि स्टूडेंट्स, आप जब क्लास में जा रहे हो, क्लास में बैठ रहे हो, तो रेगुलर आप जो भी आपके टीचर सिखा रहे हैं, जाहिर सी बात है अगर स्कूल में ढंग से नहीं सिखाया जा रहा है तो आपने ऑफलाइन लगाया होगा, ऑफलाइन क्लासेस लगाए होंगे। अगर ऑफलाइन क्लासेस में भी ढंग से नहीं सिखाया जा रहा है या फिर कुछ बाय चांस कुछ कंसेप्ट रह गए हैं, तो आप YouTube का सहारा ले सकते हो, उसमें आपके पर्सनल नोट्स बना सकते हो। देखो स्टूडेंट्स, टीचर्स के नोट्स अलग होते हैं, डाइजेस्ट अलग होती है, और एक सेल्फ नोट मतलब पर्सनल नोट्स जो होते हैं वो आपको लेके चलना है, वो आपको बनाते रहना है। मतलब सपोज फॉर एग्जांपल, अगर ग्रेविटेशन चैप्टर चल रहा है, पहला साइंस का चैप्टर, या फिर हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन, ये बायोलॉजी का साइंस 2 का पहला चैप्टर चल रहा है, तो उसमें क्या क्या बेसिक कंसेप्ट है, उसके डेफिनेशंस वगैरह धीरे धीरे लिखते जाओ, स्टार्टिंग से ही नोट्स बनाते जाओ, जिससे कि आगे चल के आपको बहुत ज्यादा काम में आए। उसके बाद
नो योर सिलेबस। सबसे पहले तो बच्चों को मालूम नहीं होता है कि अपने को कितना सिलेबस है, कितने चीजें करना है। जैसे फॉर एग्जांपल बहुत सारे स्टूडेंट्स के अभी क्लासेस शुरू भी हो गए होंगे, एट द सेम वे स्कूल में भी उनके वैकेशन शुरू हो गए होंगे। मई के महीने में महाराष्ट्र में पूरे बच्चों को छुट्टियां रहते हैं, लेकिन मैं एक ही कहूंगा कि मई के महीने में आपको जो भी होंगे विच इज आपको सिलेबस वगैरह देखना है कि हमारे यूनिट टेस्ट में कितना आएगा, हमारे सेकेंड यूनिट टेस्ट में कितना आएगा, हमारे टर्म्स में कितने आएंगे, एट द सेम वे हमारे प्रीलिम्स में कितने आएंगे और फिर हमारे बोर्ड एग्जामिनेशन में कितने आएंगे। इस प्रकार से आप डिवीजन करोगे तो आपको लर्निंग में भी इंपॉर्टेंट होगा सभी चीजें। वापस एक बार बोल दूं, सभी को ये ब्रह्मास्त्र होने वाला है। हिस्ट्री ज्योग्राफी सबसे पहले निपटाने हैं। जो भी ये वीडियो अभी देख रहा है, पता नहीं 100 जन देखे 200 जन देखे, इट डजंट मैटर, बट एक ही चीज कहूंगा स्टूडेंट्स कि दिवाली तक हमको हिस्ट्री ज्योग्राफी पूरा खत्म करना है। दिवाली तक की बात कर रहा हूं, अभी 8-9 महीने है। दिवाली तक हमको पूरा के पूरा हिस्ट्री ज्योग्राफी खत्म करना है। एक एक लेसन लर्न करते रहो। जब भी फ्री टाइम मिलता है थोड़ा थोड़ा लर्निंग पार्ट करो। उसके बाद प्रैक्टिस पेपर्स आपको सॉल्व करने हैं। देखो बहुत सारे मार्केट में प्रैक्टिस पेपर होते हैं, लेकिन मैं पर्सनली आपको बोलता हूं कि नवनीत के प्रैक्टिस पेपर्स ही आपको लेने हैं। ठीक है, कोई प्रमोशन वगैरह नहीं कर रहा हूं, बट होता क्या है स्टूडेंट्स, नवनीत के प्रैक्टिस सेट्स में से बहुत सारे क्वेश्चंस अराइज होते हैं हमारे बोर्ड एग्जामिनेशन में। तो अगर आप हो सके तो नवनीत के प्रैक्टिस सेट ले सकते हो। जो पिछले साल के आपके स्कूल में थे उनके अगर आपके कोई आजू बाजू में कांटेक्ट में होते ही है, क्योंकि आजू बाजू का जो भी एरिया होता है वो एक ही स्कूल में ज्यादा बच्चे होते हैं, तो उनसे आपके स्कूल के जो भी यूनिट के पेपर होंगे, जो भी टर्म्स के पेपर होंगे, जो भी पेपर होंगे उनसे अभी इकट्ठा करो, नहीं तो फिर वो बाद में रद्दी में डाल देते हैं। उनको जाओ, उनको 100-200 रुपए दे दो लगे तो, लेकिन उनसे पूरे के पूरे जो भी इकट्ठे होते हैं, जो भी पेपर्स होते हैं, वो पेपर्स पूरे के पूरे जमा कर लो। जिससे कि होगा क्या स्टूडेंट्स, आपको एक ओवरथ्रू मिलेगा कि भाई हमारे स्कूल में किस प्रकार से पेपर पूछे जाते हैं, बोर्ड्स में किस प्रकार से पूछे जाते हैं, और जो भी हमारे आजू बाजू के ट्यूशन क्लासेस है उन क्लासेस में किस प्रकार से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। जिससे कि आपको एक ओवरव्यू मिलेगा कि हाँ भाई मैं इस प्रकार से मुझे स्टडी करना है, थ्योरेटिकल ज्यादा करना है, कंसेप्चुअल ज्यादा करना है, या फिर सॉल्यूशंस पे ज्यादा भरोसा रखना है। इन चीजों से आपको एक आइडिया मिल जाएगी आपके लोकेलिटी के हिसाब से। उसके बाद मैनेज योर टाइम। टाइम मैनेजमेंट बहुत जरूरी है। अभी मैं आपको ये नहीं बोलूंगा कि ओल्ड फॉर्मेट जैसा कि भाई सुबह 7 बजे उठो, फिर 8 बजे उठो, फिर ये करो, फिर वो करो, फिर चाय नाश्ता करो, फिर नहाने को जाओ, फिर धोने को जाओ। ये चीजें नहीं बोलूंगा मैं आपको एक ही चीज कहूंगा, दिन में से कभी भी हो भाई, कभी भी हो 2 घंटे अपने लिए निकालो। सेल्फ स्टडी की बात कर रहा हूं, स्कूल का टाइम छोड़ के, ट्यूशन का टाइम छोड़ के 2 घंटे जो होंगे वो सेल्फ स्टडी आपको करना है। अभी सेल्फ स्टडी मतलब क्या है, जैसे फॉर एग्जांपल स्टूडेंट्स, अगर आपको स्कूल में कोई एक पर्टिकुलर टॉपिक पढ़ाया गया, उसको घर पे आने के बाद 1 घंटे में निपटा लेना। ट्यूशन में जो टॉपिक गया है उसको 1 घंटे में निपटा लेना, भले ही वो मैथ के हो, साइंस के हो, हिस्ट्री ज्योग्राफी के हो, इंग्लिश का हो, संस्कृत का हो, अरेबिक हो, कुछ भी हो, no matter whichever subject is teaching in your classes, you just have to come home and revise them। एक बार आप बस उसको ओवरथ्रू कर लो, एक बार आप रिवीजन कर लो। रिवीजन की भी हैबिट डाल लिया आपने तो आपके मार्क्स बहुत ज्यादा हद तक बढ़ जाएंगे। सबसे मेन चीज प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस। टॉपर्स में और एवरेज स्टूडेंट्स में सबसे बड़ा अंतर एक ही होता है स्टूडेंट्स की वो बच्चे ज्यादा प्रैक्टिस करते हैं, ज्यादा तीर चलाते हैं, और एवरेज बच्चे जो होते हैं ज्यादा प्रैक्टिस नहीं करते, कम तीर लगाते हैं। तो चांसेस, जो ज्यादा तीर लगाता है उनका चांसेस ज्यादा होता है टारगेट पे हिट करना, और आप टारगेट को हिट नहीं कर पाते हो। तो ये चीज हमेशा ध्यान में रखनी है स्टूडेंट्स कि आपको आपका टाइम मैनेज करना पड़ेगा। एट द सेम वे ब्रेक्स भी आप बीच में लेते जाओ। जैसे फॉर एग्जांपल 2 घंटे बैठ गए, फिर आधा घंटा रेस्ट ले लिया, फिर वापस अगर मन हो गया तो 1 घंटा आपने स्टडी वगैरह कर लिया। देखो स्टार्टिंग से ही इतना स्टडी नहीं होता है, लेकिन मैं तो यही सजेशन करूंगा कि दिन में से 2 घंटे, आज से भी दिन में से 2-2 घंटे भी आपने निकाले तो एट द सेम वे आप जब भी आपकी यूनिट टेस्ट होगी, यूनिट टेस्ट जून में होने वाली है सभी बच्चों की, तो मैं पहले बोल दूं कि यूनिट टेस्ट की तैयारी अभी से ही शुरू कर दो, जिससे कि आप पहले से ही टॉप में रहो, टॉप लेयर पे रहो। तो बच्चे क्या होते हैं, मई में पूरी छुट्टियां कर लेते हैं, स्कूल वाले डायरेक्टली धमाका दे देते हैं 15 जून 20 जून को सीधा यूनिट टेस्ट डाल देते हैं, 20-20 मार्क की जो होती है, सीधा यूनिट टेस्ट डाल देते हैं। तो होता क्या है, स्टूडेंट्स फिर बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं, और पहले से अगर डीमोटिवेट हो गए ना तो फिर बाद में ना फिर मोटिवेशन नहीं मिलता है अपने को। ठीक है, फिर कितने भी आप वीडियोस देख लो मोटिवेशनल वीडियोस, लेकिन नहीं होने वाला। उसके बाद स्टे पॉजिटिव। भले आपके मार्क्स भी अगर बाई चांस अगर थोड़े कम भी आ गए, या फिर यूनिट टेस्ट में भी, या फिर क्लास टेस्ट में भी, आपके जो भी क्लासेस में हो रहा है अगर उसमें कम आए, तो आप उन पर्टिकुलर इंडिविजुअल टीचर से जाके बात करो कि मेरे ड्रॉबैक्स क्या है, मेरे कॉन्स क्या है, मुझे प्रोज में उनको कैसे कन्वर्ट करना है वो मुझे बताओ, उनको जाके पूछो।
अगर वो नहीं बता पा रहे तो मुझे नीचे कमेंट्स में बताओ कि भैया ये चीजें हो रही है हमारे साथ, इन चीज को मैं कैसे ओवरकम करूं, इन चीजों को मैं कैसे जाऊं। 9th में मेरे साथ ये चीज हुआ था, अभी मैं 10th में जा रहा हूं, तो किस प्रकार से मैं आगे बढ़ूं। क्योंकि स्टूडेंट्स पिछले साल लाखों बच्चों को मैंने मेंटोर किया है, लाखों बच्चों को मैंने पढ़ाया है, मुझे पता है कि बच्चों को क्या क्या प्रॉब्लम आती है, कौन से टाइम पे क्या क्या प्रॉब्लम्स उनको अराइज होती है, क्या क्या फेस करना होता है। सो दैट इज द मेन। देखो यार, पढ़ाई तो सब कर लेते हैं, सिखा तो सब देंगे, लेकिन स्टूडेंट्स द मेन थिंग इज दैट कि आपको पढ़ाई कैसे करनी है, किस प्रकार से जाना है, वो स्ट्रेटेजी होना बहुत नेसेसरी है। पिछले साल दिवाली के टाइम से ही मैंने स्ट्रेटेजी वीडियोस दिए थे, तो बच्चों ने बहुत अच्छी तरीके से स्कोर किए थे। जिन बच्चों के 70% लाने के भी वादे थे, वो बच्चे आज 90 तक हिट करने का ट्राई कर रहे हैं और 90 तक हिट कर ही देंगे। ऐसे मुझे मेल्स वगैरह बहुत सारी चीजें आए, तो इसीलिए बोलूंगा कि स्टूडेंट्स आपको पॉजिटिव रहना है, हर एक सिचुएशन में आपको पॉजिटिव रहना है और ध्यान में रखना है व्हाई फियर व्हेन अजय भैया इज हियर। ठीक है, उसके बाद डोंट प्रोकास्टिनेट। प्रोकास्टिनेट मतलब कि स्टूडेंट्स, जो काम आपको जब दिया गया है उसी टाइम पे आपको निपटा देना है। मतलब कि सपोज स्कूल में आपको बताया गया है कि भाई ये समय पे ये इतना होना ही चाहिए, तो आपसे वो काम होना ही चाहिए। आप प्रोकास्टिनेट करो मत कि नहीं यार मेरा दोस्त आ गया, मैं गोलगप्पे खाने चला गया, मैं इसको देखने गया, मैं उसको देखने गया, वो चीजें नहीं। अगर स्कूल में आपको बताया कि, अगर ट्यूशंस में आपको बताया, स्कूल्स में आपको बताया कि इतने चैप्टर्स आपके लर्न होने चाहिए इस समय तक, 2 दिन के अंदर 2 चैप्टर होने चाहिए लर्न, तो एनी हाउ यू हैव टू डू दैट। अगर आपने प्रोक्रेस्टिनेट कर दिया, ध्यान में रखना छोटी छोटी गलतियां जो होती है वो बाद में बड़ा चल के आपको फिर असर होता है, क्योंकि बूंद बूंद से ही सागर बनता है। उसी प्रकार से छोटी छोटी गलतियां करोगे ना, तो एक टाइम ऐसा आएगा कि आप फिर बाद में रिग्रेट करोगे कि हाँ यार भैया ने तब हमको बोला था, बट हमने स्टिल उस चीज को नहीं किया। सो दैट इज द मेन थिंग। समझ में आ रहा है? उसका रिवीजन कैसे करना है, नोट्स कैसे बनाने हैं, ईच एंड एवरीथिंग डिटेल में वीडियोस आएंगे, आराम से वीडियोस आएंगे। बट द थिंग इज दैट कि आपको पहले मोटिवेट होना बहुत नेसेसरी है। 9 से 10th में आ रहे हो तो कुछ भी मार्क्स आओ आपके, डजंट इवन मैटर, कुछ भी मार्क्स आओ। बट द थिंग इज दैट कि आप कंसिस्टेंट हो, आपको लगता है कि हाँ मैं आगे बढ़ सकता हूं, बढ़ सकती हूँ, तो आप कर लोगे। उसके बाद सीक हेल्प व्हेन नीडेड। जब भी आपको जरूरत हो हेल्प की, तो आप जाओ, उन टीचरों से बात करो, उन भैया से बात करो, उन दीदियों से बात करो, या फिर मुझे कमेंट्स करते जाओ, मेल करते जाओ, जो भी चीजें होंगी इंस्टाग्राम पे मैसेज करते जाओ, बट हेल्प लो। क्योंकि होता गया स्टूडेंट्स, हमको हमेशा लगता है कि कोई हमको हेल्प नहीं करेगा, बट द थिंग इज दैट कि हम किसी को हेल्प मांगते ही नहीं है, तो हमको हेल्प कैसे मिलेगी? किसी को सपना गिरेगा, तेरे को मैथ्स का सम नहीं आ रहा है, किसी को सपना गिरने वाला है क्या भाई? नहीं होने वाला वो चीज। आपको हेल्प मांगनी बहुत नेसेसरी है। हेल्प मांगना भी एक कला होती है कि हाँ भाई मुझे ये चीजें नहीं आ रही है, मुझे बताओ। आपके क्लास में जो टॉपर बच्चे होंगे, आपको लग रहा है कि हाँ भाई उनको ये चीज आती है, मेरे को वो चीज नहीं आती है, उनसे बात करो, उनको बोलना भाई मेरे को ये चीज बता दे, बहन मेरे को ये चीज बता दे, ये चीज आप तूने कैसे किया, मेरे को क्यों नहीं समझा। क्योंकि देखो स्टूडेंट्स, एक क्लास में एक ही टीचर होती है, बच्चे अलग अलग भेजे के होते हैं, अलग अलग दिमाग के होते हैं। आपका दिमाग जैसा है वैसा ही मेरा दिमाग नहीं होगा, मेरा दिमाग जैसा है वैसा ही आपका दिमाग नहीं होगा। इट इज पर्टिकुलरली बेस्ड ऑन द एक्सपीरियंसेस, आजू बाजू का एनवायरमेंट, अपब्रिंगिंग, बहुत सारी चीजें मैटर करती है, बहुत सारी चीजें। तो यही चीज मैं आपको कहना चाहूंगा स्टूडेंट्स की जो पॉइंट्स मैंने बोले उन पॉइंट्स को नोट डाउन करो, हाईलाइट करके रखो और स्टार्टिंग से ही फोकस्ड रहो, जिससे कि हमको एंड में ज्यादा मेहनत ना करना पड़े। देखो स्टूडेंट, जाहिर सी बात है, लास्ट में मेहनत करने से अच्छा है कि अभी थोड़ी मेहनत करो, लास्ट में बस रिवीजन करके फोड़ के आओगे, बचा के आओगे। और मैं तो यही चाहूंगा कि इस बार स्टेट बोर्ड वाले भैया चैनल से महाराष्ट्र स्टेट का नंबर 1 रैंक आए, तो देखते हैं क्या क्या चीजें होती है, किस प्रकार से हम आगे बढ़ते हैं। बस एक ही चाहूंगा स्टूडेंट्स कि भाई एंड तक हमको रुकना नहीं है, डोंट रेस्ट इन द मिडल, रेस्ट इन द एंड, यही चीज कहूंगा। तो मिलते हैं स्टूडेंट्स अगले वीडियो में, तब तक यार चैनल पे नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना है, बेल आइकन को भी हिट कर देना है, लाइक कर देना है और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना है। तब तक पीस आउट।